की कहानी। एक राजा थे और एक रानी। उनकी कोई संतान नहीं थी। वो परेशान रहते थे कि हमारा इतना बड़ा महल है, राजपाट है, पर उसको कोई आगे बढ़ाने वाला नहीं है। तो रानी ने राजा से कहा कि आप कोई उपाय करते कि हमारी कोई संतान नहीं है और हमको इस बात की बहुत चिंता रहती है। राजा बोले, मुझे भी बहुत रहती है। तो राजा गुरु के पास गए और गुरु जी से कहा कि गुरु जी, मेरी कोई संतान नहीं है, हम लोग बहुत परेशान हैं, सोचते हैं एक लड़का या एक लड़की होते तो भी सही था। तो गुरु जी ने उनकी कुंडली देखी और बताया कि तुम्हारे भाग्य में 2 संतान हैं, चाहे तुम 2 लड़का रख लो और चाहे तुम 2 लड़की। तो राजा बोले, ठीक है, हम रानी से पूछ के बताएंगे। फिर वो महल वापस आ गए और उन्होंने रानी से कहा कि रानी, मैं गुरु के पास गया तो गुरु ने कहा कि आपको 2 लड़का या 2 लड़की होंगी, तो बोलो क्या करें। तो रानी ने कहा, अगर बेटा रहेगा तो हमारा राजपाट और हमारा वंश आगे बढ़ेगा, और बेटी रहेंगी तो बेटियों की शादी कर दो, वो तो दूसरी जगह चली जाएंगी। तो आप गुरुजी से कहिए कि हमको 2 बेटे चाहिए। तो राजा ने कहा, ठीक है, वो गुरुजी से कहें। और गुरुजी ने एक फल दिया और बोले, इसके प्रताप से आपको 2 लड़के होंगे। फिर वो फल ले आए, रानी को दिए। रानी को 2 बेटे हुए। बेटे बड़े ही सुशील, समझदार और सुंदर थे। वो थोड़ा समय के साथ बड़े होने लगे। जब थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने देखा कि कुछ लड़कियां भाई दूज की पूजा कर रही हैं और कोई किसी को राखी बांध रहा है। तो वो दोनों बच्चों को बहुत बुरा लगा और वो सब आके अपनी माँ से पूछे कि माँ, ये जो लड़कियां ये सब क्या कर रही हैं? कोई पूजा कर रहा है तो कोई किसी को धागे बांध रहे हैं, राखी बांध रहे हैं। तो उसकी माँ ने कहा कि बेटे, ये भाई बहन की आपका पूजा होता है कि बहनें अपने भाई के लिए व्रत रखती हैं, जिससे भाई की लंबी उम्र होती है। और रक्षाबंधन के दिन बहनें भी अपने भाई को राखी बांधती हैं। तो उसने कहा कि मेरी कोई बहन नहीं है, हम भी चाहते हैं कि हमारी भी कोई बहन हो। तो रानी ने कुछ जवाब नहीं दिया। फिर उन्होंने राजा से कहा कि राजा, दोनों बच्चे तो आते हैं कि हमारी भी कोई बहन होती, तो आप गुरुजी से बात कीजिए। तो राजा गया और गुरुजी से कहे, गुरुजी, मेरे घर में एक लड़की होना ज़रूरी है, तो आप कुछ उपाय कीजिए कि हमें एक बेटी हो जाए। तो क्योंकि बच्चों को भी लग रहा है कि हमारी एक बहन होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आपके भाग में एक लड़की तो हो सकती है, लेकिन उसके पीछे एक बाधा है। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और इस कहानी को कभी भी बीच में नहीं छोड़नी चाहिए। और उसने गुरु जी से कहा तो गुरु ने कहा कि आपके अंदर एक बाधा है, और बाधा ये है कि अगर वो बेटी हुई और अपने भाइयों को देख ली तो वो हंस बन जाएंगे, इसलिए उस बेटियां भाई को कभी देख नहीं सकती हैं। तो राजा बोले, ठीक है, हम रानी से पूछ के बताएंगे। वो राजा रानी के पास आए और रानी से बोले, अगर हमको बेटी हुई तो वो बेटी दोनों भाई उसको देख नहीं सकते। रात को जब राजा रानी खाना खा के और रानी अपने बच्चों को सुला रही थी, तब जब बच्चे उसके सो गए तो राजा ने रानी से कहा कि रानी, मैंने गुरुजी से बात की है, हमारी बेटी तो होगी, लेकिन ये दोनों बच्चे उसे देख नहीं सकते हैं, और जिस दिन उसे देख लेंगे वो दोनों हंस बन जाएंगे। उसमें से उसका बड़ा भाई सोया नहीं था और उसने पूरी बात सुन ली। सुबह उसकी माँ ने कहा, ठीक है, और हमें बेटी ठीक है, अगर बेटी हो भी गई तो हम उन दोनों बच्चों को मिलने नहीं देंगे, और त्यौहार पड़ेगा तो राखी या पूजा का प्रसाद हम एक दूसरे को दे देंगे, मतलब बेटी अपने भाई को दे देगी। तो फिर सुबह वो गुरुजी बोले, राजा बोले, ठीक है, मैं गुरुजी से कहूँगा।
और फिर सुबह जब हुई तो वो भाई ने जो था उसने सुना, उसने छोटे भाई को बताया कि हमारी बहन आके आने से क्या फ़ायदा, जब हम अपनी बहन को देख ही नहीं सकते हैं, उसके साथ खेल नहीं सकते हैं, खा नहीं सकते हैं। तो ऐसे से क्या वो बोल रही थी कि अगर वो हमको देख लेगी तो हम लोग हंस बन जाएंगे। फिर जब 9 महीने बाद वो लड़की पैदा हुई, उसी रात दोनों भाई घर छोड़ कर के निकल गए। राजा ने बहुत खुजवाया पर वो दोनों बच्चे नहीं मिले। लड़की समय के साथ थोड़ी बड़ी होती चली गई। जब उसने देखा कि लड़कियां भाई दूज का व्रत कर रही हैं और राखी बांध रही, तो उसने अपनी माँ से पूछा कि माँ, हमारे कोई भाई नहीं है क्या? बोले ये लड़कियां क्या कर रही हैं? तो उसकी माँ ने कहा ये जो है और लड़कियां हैं, ये भाई दूज का व्रत कर रही हैं, जिसके करने से भाई की लंबी उम्र होती है, और ये राखी बांध रही हैं जिससे भाई की लंबी उम्र के लिए ये पूजा की जाती है। तो वो कहें कि मेरे कोई भाई नहीं है क्या? मुझे भी मन करता है ये त्यौहार करने का। तो उसकी माँ ने कहा तुम्हारे 2 भाई थे, लेकिन जिस समय तुम्हारा जन्म हुआ उसी समय दोनों भाई घर छोड़ कर के चले गए। तो उसे बहुत दुख हुआ कि मेरे जन्म के दिन ही मेरे दोनों भाई घर छोड़ के चले गए। तो वो रात के समय जब भोर हुआ तो वो भी घर से निकल गई कि मैं अपने भाई को ढूंढ कर के ले आऊँगी, और घर में बिना किसी को बताए वो चली गई। वो चलती चली गई, गांव, शहर, नगर चलती चली गई। रास्ते में एक बूढ़ी औरत रास्ता पार कर रही थी। तो उसने कहा रुकिए माँ जी, मैं आपको रास्ता पार करवाती हूँ। तो उस बूढ़ी ने कहा कि तुमने मुझे माँ कहा? वो बोली हाँ। तो कहे कि तुम तो इतनी सुंदर हो, फिर इस सड़क पे तुम अकेले क्यों घूम रही हो, और तुम छोटी भी हो। तो उसने कहा मैं अपने भाइयों को खोजने जा रही हूँ। बोले तुम्हारे भाई कहाँ पर हैं? बोली मुझे नहीं पता। बोले तुमने भाई को कभी देखी हो? बोली नहीं, मेरे भाई जब मेरा जन्म हुआ तो मेरे भाई घर छोड़ कर के चले गए थे। तो बोली अपने भाइयों को कैसे पहचानूंगी? तो बोली मैं पहचान लूँगी। तो बोली नहीं, ये लो एक फूल, इस फूल की खुशबू जिस किसी के को भी इसकी महक आएगी, खुशबू आएगी, तो समझ जाना कि वो तुम्हारा भाई है, और जिसको इसकी खुशबू नहीं आएगी इस फूल की, तो वो तुम्हारा भाई नहीं होगा। तो वो उस फूल को और बोली कि अगर ये फूल तो ले जा रही हो, पर तुम अपने भाई को, तुम्हारा भाई इस फूल को छूना नहीं चाहिए। अगर वो फूल छू लेगा तो वो हंस बन जाएगा। अब बोले इस फूल के प्रभाव की वजह से वो तुम्हें देखेगा, बात करेगा, लेकिन हंस नहीं बनेगा, पर वो छू लेगा तो वो हंस बन जाएगा। और अगर हंस बन गया तो तुम एक महीने का, 1 साल का मौन व्रत करोगी, और उसके बाद से तुम्हारा भाई हमेशा के लिए सही हो जाएगा। फिर वो बोली धन्यवाद, और वो उसका वो फूल लेकर के गांव, शहर, नगर वो घूमने लगी, और हर किसी को देखती कि कोई तो बोले कि ये फूल की खुशबू कितनी अच्छी है। करते करते वो एक जंगल में पहुंची। वहाँ पर उसे एक लड़का दिखा, और उसने कहा अरे कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। वो समझ गई कि ये मेरा भाई है। तो बोला कि तुम इस जंगल में किस लिए आई हो? तो बोली मैं अपने भाई को खोजने के लिए आई हूँ। तो उसने कहा कि अच्छा। फिर वो उससे बात करने लगा। बोला हाँ। बोले तुम यहाँ अकेले जंगल में क्यों रहते हो? उसने कहा मेरे भाई को ना लड़कियाँ अच्छी नहीं लगती हैं, क्योंकि जिस समय हम लोग का जन्म हुआ, हम लोग की बहन जिस दिन पैदा हुई उसी दिन हम लोग घर छोड़ के चले आए, क्योंकि उसके रहने से वो, हम लोग उसको देख लेते तो हंस बन जाते, इसीलिए भैया को लड़कियां अच्छी नहीं लगती हैं। तो हम लोग यहाँ अकेले रहते हैं। भैया दिन भर बाहर रहते हैं, काम करते हैं और कुछ लाते हैं, वही हम लोग बनाते खाते हैं, और मैं घर में अकेला रहता हूँ। फिर वो बोली हाँ मैं भी अपने भाई को ढूंढने के लिए आई हूँ, पर वो समझ गई कि ये मेरा ही भाई है।
फिर वो दोनों उसके साथ रहने लगी। वो दिन भर उसके साथ रहती। उसने कहा तुमको ना मेरा भाई तुमको देख लेगा तो तुमको भगा देगा। तो उसने कहा नहीं, मैं यहीं रहना चाहती हूँ। बोला मैं भी चाहता हूँ, मैं मेरा कोई दोस्त नहीं है और मैं भी बोर हो जाता हूँ, तो तुम यहीं रहो और रात को मैं तुम्हें झाड़ी के पीछे छुपा दूँगा और सवेरे फिर हम लोग साथ में खेलेंगे। तो बोला ठीक है। तो वो उसके साथ रहने लगी। शाम को उसका भाई आया तो बोला उसका वो छोटा भाई बोला बड़े भाई से कि भैया आज तो तुम बहुत जल्दी आ गए। बोला अच्छा क्या बात है, वैसे तो तुम हमको बोलते हो कि इतनी देर में आए, मैं बोर हो गया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, और अभी तुम बोल रहे हो कि कितनी जल्दी आ गए, कोई बात है? बोला नहीं नहीं कोई बात नहीं है। बोले आज तुम बड़े खुश लग रहे हो, हमेशा तो बहुत दुखी रहते हो। बोला नहीं नहीं। बोले कोई बात है? बोला नहीं नहीं कोई बात नहीं है। तो इस तरह से उसका भाई उससे पूछता तो बोला नहीं नहीं। फिर सुबह हो गई तो बोला भैया भैया तुम कब काम पे जाओगे? बोला अच्छा, हमेशा तो बोलते हो कि तुम काम पे मत जाओ, काम पे मत जाओ, मुझे अच्छा नहीं लगता है, और अभी तुम बोल रहे हो कब काम पे जाओगे? बोला नहीं नहीं सुबह ज़्यादा हो गई है ना इसलिए। बोली सुबह ज़्यादा तो नहीं हुई है, मैं जिस टाइम पे मुझे जाता हूँ उसी टाइम पे जाऊँगा। तो कहा बात तो कुछ है। फिर शाम को हुआ तो एक दिन बीता, 2 दिन बीता, तीसरे दिन उसके भाई ने उससे ज़बरदस्ती पूछा, कहा अब तो तुम मुझे अपनी खुशी का कारण बताओ कि तुम क्यों इतने खुश रहते हो? तो उसने कहा भैया मैं तुम्हें एक बात बताऊं, पर तुम उसे मारोगे नहीं ना, उसको भगाओगे नहीं ना, मुझे डांटोगे नहीं ना? बोला नहीं डांटूंगा। बोले उसको अपने घर में रख लोगे ना? बोला पहले बात तो बताओ। तो बोला कि फिर उस लड़की को लाया, बोला ये हमारी बहन है, मैं इसी के साथ दिन भर रहता हूँ और रात को इसको झाड़ियों में छुपा देता हूँ आपके डर के मारे। तो उसके भाई ने कहा अरे तुम्हारे आने से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। तो वो वो समझ गई कि ये तो मेरा बड़ा भाई है। वो बोला हाँ हाँ तुम रह सकती हो। फिर वो तीनों साथ रहने लगे भाई बहन। इस तरह से वो जो लड़की थी उस फूल को हमेशा अपने जूड़े में छुपा के रखती थी, और रात को जब सोती थी तो तकिए के नीचे उस फूल को रख देती थी। एक दिन वो और सुबह उठती तो वो फूल उठा के अपने जूड़े में लगा लेती। लेकिन एक दिन वो सो रही थी, फूल को तकिए के नीचे रखी और सो गई। सुबह लेट तक सोती रह गई। तो उसका बड़ा भाई आया और उसे जगाया, बोला उठो उठो, कितनी देर तक तुम सोओगी, सुबह हो गई है, उठो। तो वो जैसे उठी फिर चली गई मुंह धुलने के लिए। जैसे वो मुंह धुलने चली उसे याद आया कि मैंने तो फूल उठाया ही नहीं है, और उसके उठते ही उसका भाई बिस्तर ठीक करने लगा। और जैसे उसने तकिया हटाया उसकी नज़र फूल पे पड़ी, और वो लड़की दौड़ती दौड़ती आई और उसने फूल उठा लिया। और वो लड़का जैसे कह रहा मुझे तो ये तो बहुत सुंदर फूल है, बहुत सुंदर फूल है, वो चिल्लाने लगी, फूल लेकर के भागने लगी और चिल्लाने लगी अभी रुको रुको मैं तुम्हें बताती हूँ। उतनी देर में उसका भाई झपट्टा मार के उससे वो फूल ले लिया। जैसे ही उसने फूल को छुआ वो दोनों हंस बन गए। फिर वो रोने लगी और बोली मैं यही बताना चाहती थी भैया कि अगर तुम इस फूल को छू लोगे तो हंस बन जाओगे। अब मैं क्या करूं, अब मैं अपने दोनों भाइयों को कैसे ठीक करूं? और इतना कह के वो बहुत रोने लगी, बहुत रोने लगी। दोनों भाई भी उसकी बात सुन कर के रोने लगे, जो दोनों हंस बन गए थे। फिर कही कि अब मैं आप लोग को ठीक करने का एक ही रास्ता है कि अब मैं 1 साल का मौन व्रत रहूँगी, और उसके बाद से आप लोग हमेशा के लिए ठीक हो जाओगे। फिर वो व्रत रहना शुरू करते 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 10 महीने बीत गए। उसके भाई दिन भर बाहर जंगलों में भटकते और शाम को सब चले आते। वो दिन में घर में रहती, किसी से बोलती नहीं। तो उस देश का राजकुमार शिकार खेलने के लिए निकला। खेलते खेलते उसे प्यास लगी तो वो कुछ खोजने लगा कि कहीं पानी मुझे मिल जाए। तो उसने देखा कि एक कुटिया है, उस कुटिया में वो गया। तो उसने पानी मांगा तो उस लड़की ने पानी ला के दिया।
तो बोला, तुम इतनी सुंदर लड़की और इस जंगल में तुम अकेले क्या कर रही हो, तुम यहाँ क्यों रहती हो। पर उसने कुछ नहीं बोला क्योंकि उसका तो मौन व्रत चल रहा था। फिर वो लड़का 1 हफ्ते पे 10 दिन पे आता और उसके पास बैठता। बोला, मुझे तुम्हारे पास बैठना बहुत अच्छा लगता है, और उससे ढेर सारी बातें करता। फिर एक दिन करते करते 2 महीने बीत गए। 1 महीना बीत गया, वो 1 महीने का 11 महीने हो गए। उसने कहा, अब मुझे तुमसे प्यार हो गया है, मैं तुम्हें अपनी महल ले चलूँगा। अब कल मैं आऊँगा और तुम्हें यहाँ से ले चलूँगा अपने महल में। फिर अपने और देखता हूँ तुम मुझसे क्यों कैसे नहीं बातें करती हो। मैं इतना तुमसे बातें करता हूँ पर तुम कोई जवाब नहीं देती हो। फिर वो रात भर रोती रही, सोचती रही मैं क्या करूं, अपने भाइयों को कैसे बताऊं कि कल वो राजकुमार आएगा और मुझे यहाँ से ले जाएगा। इससे वो परेशान होती रही, लेकिन वो किसी को कुछ बता नहीं पा रही थी। तो उसने क्या किया, अपनी मुट्ठी में सरसों लिया और जौ लिया। और उसको रास्ते भर जब वो राजकुमार उसे लेने के लिए आया तो घोड़े पर बैठी, तो वो रास्ते भर उसने सरसों के दाने गिराते गिराते और जौ को वो उस महल तक के उस दरवाजे तक चले गए और उसने अपने कमरे से भी नीचे गिरा दिया। तो जौ के जो सरसों होती है ना, वो 2 से 3 दिन में उग आती है। सो तो उसने कहा, इस तरह से मेरे भाइयों को पता चल जाएगा कि मैं कहाँ हूँ। शाम को जब उसके भाई दोनों आए तो अपनी बहन को ना पा कर के बहुत परेशान हुए। पूरा छानबीन किए, खोजे, पर उन्हें उनकी बहन नहीं दिखी। 2 ही दिन में वो जो सरसों थी वो थोड़ी थोड़ी उगने लगी। तो उनकी नज़र उस सरसों पे पड़ी कि अरे ये एक लाइन सी सरसों कैसे पड़ी हुई है जो तो बोले हो सकता है ये सरसों मेरी बहन ने ही डाला हो। तो वो लोग उसी सरसों के दाने के को देखते 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 वो महल तक पहुंच गए और उन्होंने देखा कि खिड़की के नीचे भी उगा हुआ है। फिर ऊपर उनकी निगाह पड़ी तो उन्होंने देखा कि खिड़की से उनकी बहन देख रही है। और उसके बाद से वो जब महल में गई तो बहुत रो रही थी। रोने की वजह से वो खाना भी नहीं खा रही थी और बस केवल खिड़की से बाहर ही देखती रहती थी। तो राजकुमार को बहुत गुस्सा आया। बोला, इसको तो हम महल में ले आए, खाली ये रोती रहती है, खाती तक नहीं है और केवल खिड़की से बाहर देखती रहती है। क्यों ये खिड़की से बाहर देखती रहती है। तो 2 दिन बीत गया। कहा कि मैं तो तुमसे परेशान हो गया हूँ कि तुम तो कुछ खा ही नहीं रही हो। फिर उसके बाद से और उसने दासियों से बोला कि मुझे इसकी हमेशा की खबर देती रहना। तब वो जो दोनों हंस 2 दिन बाद जब आए तो उन्होंने देखा तो कमरे में ऊपर खिड़की से बहन के पास गए तो वो खुश हो गई और जो खाना रखा था वो खुद भी खाई और उन अपने दोनों भाइयों को भी खिलाई। तो वो दोनों भाई उसके बाद दासी जाके उस राजकुमार को बोली कि महाराज, मैंने देखा है कि वो 2 हंस आ गए तो वो खुश हो गई है, खुद भी खाना खाई, उन लोग को भी खिलाई। और तो उस राजकुमार को बहुत गुस्सा आया। वो आया, बोला, अच्छा मैं तुमसे सारा दिन बात करता रहता हूँ, मैं जंगल से तुझे महल में ले आया, तब तो तुम खुश नहीं हुई और हंस को देख कर के खुश हो गई। और अब बस 3 दिन बचे थे साल ख़त्म होने में और वो भाई सब आते, फिर वो सब वो खाना ना खिलाती, साथ में रहते, फिर बाद में भाई सब चले जाते। जिस दिन आखिरी रात थी साल की, उस दिन वो राजकुमार आया और उसने तलवार निकाली। बोला, अगर तुम बोली नहीं तो मैं तुम्हारा सर काट दूंगा, क्योंकि मेरे सब्र की परीक्षा ख़त्म हो चुकी है। मैं इतना तुम मेरे इंतज़ार कर रहा था कि तुम अब बोलोगी। तुमको खुश करने के लिए मैंने हर चीज़ किया, लेकिन तुम तो खुश ही नहीं हुई। और अब तो मैं तुझे, या तो तुम बोलो वरना मैं तुम्हारा सर काट दूंगा। जैसे ही उसने तलवार निकाली उसको मारने के लिए, वो दोनों भाई जो हंस थे वो सब तुरंत आए और उसके दोनों कंधों पर बैठ गया और वो डर के मारे जो राजा का लड़का राजकुमार था वो बेहोश हो गया।
जब बेहोश हो गया, रात बीत गई, सुबह दोनों भाई सही हो गए उसके। तब उस लड़की ने उस राजा को बताया कि देखिए ये दोनों मेरे भाई हैं और मैं इन लोग के लिए 1 साल का मौन व्रत कर रही थी, इसीलिए आप मुझसे इतनी बातें करते थे, मुझे तोहफे ला के दिए, मुझे खुश करने का हर प्रयास किए, पर मैं आपसे बता नहीं पा रही थी। और आज वो इस टाइम पूरा हो गया और मेरे देखो दोनों भाई सही हो गए। दोनों भाइयों ने कहा कि मेरी बहन के प्यार और तप का नतीजा है जो आज हम सही हो गए हैं। अब हम लोग अपनी बहन को लेकर के अपने घर वापस जा रहे हैं और वहाँ से जा कर के फिर तुम दोनों की शादी हम धूमधाम से करवाएंगे। फिर वो दोनों बहन को लेके चले गए और उस राजा से उस राजकुमार से उन्होंने अपनी बहन की शादी धूमधाम से की। इसी तरह जो यह व्रत करता है उसके भाई की लंबी उम्र होती है और उसकी सारी विपत्तियां भी दूर होती हैं। सच्चे मन से किया हुआ काम, एक दूसरे का प्यार बड़ी सी बड़ी समस्या को ख़त्म कर देता है। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।